हेलो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका आकुश स्टडी ग्रांटी पर। दोस्तों, हम लोग आज अपने इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख दो नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो समय पे मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। क्या दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये पूरी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हुए थे। क्या दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस पूरे सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख नगर हुए थे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले इस पूरे सभ्यता से हड़प्पा नामक स्थल से ही खुदाई हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, जो सिंधु नदी के किनारे थी। तो हम लोग आइए देखते हैं दोस्तों हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर के बारे में। दोस्तों, इसकी खोज कब हुई थी। हड़प्पा नगर की खोज 1921 में हुई थी। कब? 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा नगर की हुई थी, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत। कहाँ? पंजाब प्रांत माउंट गोमरी जिला, जो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा जो किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे है, माउंट गोमरी जिला में और पाकिस्तान देश में पड़ता है, जो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। दोस्तों, किस नदी के किनारे है? ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो नगर के बारे में। क्या? मोहनजोदड़ो बारे में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में आर.डी. बनर्जी। क्या? आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास, पूरा नाम क्या है इनका दोस्तों? राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं, एक सिंधी भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो एक सिंधी भाषा का क्या है शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस बात को आप याद रखें दोस्तों, ये बोर्ड में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग किस स्थान पे है। ये सिंध प्रांत में। क्या? ये सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के किस जिला में पड़ता है? ये लड़काना जिला में पड़ता है। क्या है? मोहनजोदड़ो जो नगर है, जो पूरे सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हुआ था, ये लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है, जो किस नदी के किनारे है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। क्या? सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ एक नगर है। कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। ये किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। दोनों पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। एक माउंट गोमरी जिला में पड़ता है और एक पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। अब दोनों संयुक्त रूप से हम दोनों नगर की विशेषताओं को देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की विशेषताएं थी, कैसे लोग रहते थे, यहाँ की सड़कें कैसी थी, किन किन सामाजिक स्थिति की थी। इन तमाम हम अभी दोनों नगरों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ की नगर दो भाग में थे। क्या दोस्तों? एक पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला था। एक क्या था? पश्चिमी टीला था और दूसरा क्या था? पूर्वी टीला था। यानी कि यहाँ की नगर कितने भागों में बांटी हुई थी? दो भागों में, एक को पश्चिमी टीला, एक को पूर्वी टीला। यानी कि यहाँ की समाज की स्थिति ऐसी थी ना कि मतलब समाज दो कैटेगरी में रहते थे। अभी भी वर्तमान में आप देखोगे तो कोई उच्च कोटि के लोग रहते हैं, कोई नीच कोटि के रहते हैं। उच्च कोटि का लोगों का रहन सहन अलग होता है और निम्न कोटि के जो लोग होते हैं उनका रहन सहन अलग होता है। तो आज से 5000 साल पहले की जो सभ्यता थी, वहां पे भी लोगों का रहन सहन क्या था? अलग अलग था। जिसको एक पूर्वी टीला में कुछ लोग रहते थे, एक पश्चिमी टीला में। आइए दोनों के बारे में विशेषताओं को देखते हैं। दोस्तों, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला भी कहा जाता था। क्या? दुर्ग टीला या माउंट एबी। क्या दोस्तों? माउंट एबी भी कहा जाता था। इसको पूर्वी दुर्ग टीला को यानी पश्चिमी टीला को।
दुर्ग टीला, पश्चिमी टीला को इसलिए कहा कि दुर्ग यानी ये ऊंचे इलाके पर बसा हुआ था, यानी ऊंचे ऊंचे चबूतरा पहले बनाए जाते थे, उसके ऊपर ऊंचे 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 स्थानों पर क्या बसी हुई थी, ये पश्चिमी टीला। लेकिन वही हम बात करें पूर्वी टीला, इसे नगरीय टीला कहा जाता था। क्या इसे नगरीय टीला कहा जाता था। यहाँ पे जन साधारण लोग रहते थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ऊंचे टीला हुआ जो पश्चिमी, और ये निचला इलाका हुआ, यानी एक ऊंचा पे बसा हुआ था, ऊंचे ऊंचे लोग वहां पर पैसे वाले लोग रहते थे। और आज के जमाने में भी जो सिंपल लोग रहते हैं, जैसे गरीब कह सकते हैं, जो निम्न लोग होते हैं, वो निचले इलाके पे रहते थे दोस्तों, जिसे पूर्वी टीला यानी कि नगर टीला भी कहते थे। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं थी। पश्चिमी टीला में ना छोटी छोटी बस्तियां होती थी। क्या पश्चिमी टीला में छोटी छोटी क्या होती थी, बस्तियां होती थी। लेकिन वही पूर्वी टीला की बात किया जाए तो यहाँ बड़ी बड़ी बस्तियां होती थी। बड़ी बड़ी बस्तियां इसलिए होती थी क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा होते थे, लोग जाते थे तो लोगों के रहने के लिए बस्तियां ज्यादा बसाई गई थी। और पश्चिमी टीला में छोटी छोटी बस्तियां इसलिए होती थी कि यहाँ पर अमीर अमीर लोग रहते थे। उस समय के जो पुरोहित लोग होते थे, उस समय के जो व्यापारिक लोग होते थे, उन लोगों का निवास स्थल किधर होता था, दुर्ग टीला में, यानी उचले स्थान पे, ऊंचे वाले इलाके पे। और जनसाधारण लोग किधर रहते थे, निचले वाला इलाके पे, यानी पूर्वी टीला पे। तो यहाँ पर ज्यादा लोग रहते थे तो ज्यादा बस्तियां थी, और इधर कम लोग रहते थे तो यहाँ कम कम छोटी छोटी बस्तियां बसाए गए थे। आगे देखते हैं कि पश्चिमी टीला ऊंचाई पर टिकी हुई थी। क्या दोस्तों, पश्चिमी टीला अभी हमने बताया कि ऊंचाई पर टिकी हुई थी, और जो पूर्वी टीला था ये निचला इलाका पर था। क्या दोस्तों, ये निचला इलाका पर था, यानी कि ऐसा भी होता था कि व्यापार करने के लिए कभी कभी निचले इलाके के लोगों को ऊपरी इलाके में जाते थे, और ऊपरी लोग हो सकता है कि निचले इलाकों पर क्या करते थे, दबाव बना के रखते थे, इन पर क्या करते होंगे, शासन करते होंगे। तो इस तरह की यहाँ की क्या थी, कंडीशन थी। और पश्चिमी टीला में शासक वर्ग के लोग रहते थे। शासक वर्ग यानी कि व्यापारिक लोग, पुरोहित लोग, पैसे वाले लोग यहाँ पर रहते थे। किधर, पश्चिमी टीला में, यानी कि दुर्ग टीला में। लेकिन वही पूर्वी टीला की बात किया जाए तो यहाँ पर जनसाधारण लोग रहते थे। क्या दोस्तों, यहाँ पे जनसाधारण लोग, श्रमिक लोग, मजदूर लोग, खेतिहर लोग, इस तरह के लोग यहाँ पर रहते थे। किधर, पूर्वी टीला में। आगे देखते हैं, यहाँ पे हर घर में चबूतरे थे। कहाँ पर, पश्चिमी टीला और दुर्ग टीला की बात किया जाए तो ना, यहाँ हर घर में क्या होते थे दोस्तों, चबूतरे होते थे। चबूतरे आम जन के लोग को बैठने के लिए होते थे, और इनका जो आवास का नियोजन होता था, घर बनाने का जो तरीका होता था, पहले क्या होता था ना, बहुत बड़े पैमाने पर चबूतरे बनाए जाते थे, और चबूतरे के ऊपर ही इनका क्या होता था, आवास यानी कि घर का साक्ष्य मिला है दोस्तों इस सभ्यता से। किधर से, पश्चिमी टीला यानी कि दुर्ग टीला से। लेकिन वही बात किया जाए पूर्वी टीला में कैसे थे, यहाँ पर कुछ ही लोग घरों में चबूतरे थे। क्या, पूर्वी टीला में कुछ ही घरों में क्या मिले हैं, चबूतरे के साक्ष्य मिले, यानी कि प्रमाण मिले हैं। क्योंकि यहाँ पे साधारण लोग रहते थे तो चबूतरे बनाने के लिए, इसके निर्माण में ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगते थे, ज्यादा पैसे की खर्चा होती थी, तो यहाँ पर कुछ ही घरों में चबूतरे मिले दोस्तों। लेकिन पश्चिमी इलाके वाले में यहाँ पर हर घर का नियोजन कैसा होता था, पहले चबूतरे बनाए जाते थे, और फिर उसके ऊपर क्या बनाया जाता था, उनके घर बनाया जाता था। आगे देखते हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पश्चिमी टीला में जो भी घर आवास मिले हैं उसके साथ, तो उधर का मतलब किस प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था, पक्की ईंटों का उपयोग होता था। यानी पक्की ईंटों का मतलब जोड़कर उसे क्या बनाया जाता था, आवास बनाया जाता था, क्योंकि ऊंचे इलाकों का, ऊंचे लोगों का था। लेकिन वही पूर्वी टीला का बात किया जाए तो यहाँ पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का क्या होता था दोस्तों, प्रयोग होता था। किधर, पूर्वी वाला इलाके में। किधर, पूर्वी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नगरीय टीला भी कहते हैं। और अगर बात किया जाए कि पश्चिमी टीला में, तो यहाँ पर किले बंद होते थे। क्या, किला बंद होने कहने का मतलब कि मान लीजिए घर हो गया, क्या हो गया, ये घर हो गया, तो इसके चारों तरफ पूरे इस नगर को क्या किया जाता था, किले से क्या किया जाता था, घेर दिया जाता था। एज आप कह सकते हो सुरक्षा के लिए, एज इसे बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, एक अपने सेफ्टी के लिए ये लोग क्या करते थे, पूरे नगर को क्या कर देते थे, किला बंद किया जाता था। लेकिन वही बात किया जाए पूर्वी टीला का, तो ये दीवार बंद होते थे। मान लीजिए घर छोटे छोटे क्या होते हैं, दीवारों से, जैसे आज हम लोग भी अपने घर को बनाते हैं तो बाउंड्री से चारों तरफ घेर देते हैं,
तो पूर्वी टीला में दीवार बंद होते, छोटे दीवारों से पूरे नगर को घेरा जाता था। लेकिन वही पश्चिमी टीला जो ऊंचे ऊंचे इलाकों बसते, पूरे ऊंचे किलों से पूरे नगर को क्या कर दिया जाता था, घेर दिया जाता था। तो यही कुछ विशेषताएं दोस्तों हड़प्पा नगर की और मोहनजोदड़ो की। आगे भी यहाँ देखते हैं कि यहाँ सड़कें कैसी थी। क्या दोस्तों, यहाँ पर सड़कें कैसी थी? तो यहाँ की अगर सड़कों की बात किया जाए तो यहाँ की सड़कें समकोण थी। क्या दोस्तों, देखिए कैसे थे दोस्तों। मान लीजिए क्या है, यहाँ पर क्या ये है, देखिए ऐसे यहाँ की क्या होती थी दोस्तों, सड़कें होती थी। क्या दोस्तों, ऐसे यहाँ की क्या होती थी, सड़कें होती थी। ये क्या दोस्तों, यहाँ के ऐसे क्या होती थी, सड़कें होती थी। सड़कें समकोण होती थी। समकोण यानी कि 90 डिग्री पर कटती थी। क्या दोस्तों, 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, एक सड़क इधर जा रही है तो एक इधर आ रही है, एक सड़क इधर आ रही है तो इधर जा रही है। देखिए इधर से आएगी तो इधर जा रही है, इधर से जाएगी तो इधर जा रही है। तो 90 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है। क्या दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है, इसी को क्या कहते हैं, समकोण। क्या दोस्तों, समकोण। यानी कि यहाँ कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी, तो समकोण थी। क्या दोस्तों, यहाँ के सब कैसे थे, सड़कें समकोण थी, 90 डिग्री पर करते थे। क्या, और इसके ही चारों तरफ क्या होते थे, लोगों के आवास यानी कि क्या होते थे, घर होते थे। क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या होते थे, लोगों के घर होते थे, और घर के चारों तरफ में क्या होते थे, सड़कें होते थे। कहाँ के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में इसी तरह का साक्ष्य मिला है दोस्तों। अगर बात किया जाए कि घरों के जो दरवाजे होते थे वो किधर और की ओर खोलते थे, तो अभी जैसे हम लोग के घर भी होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के घर के दरवाजे अंदर की ओर भी खोलते हैं और बाहर की ओर भी खोलते हैं। लेकिन यहाँ की खास बात ये थी ना दोस्तों, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, कि घरों के दरवाजे केवल और केवल मुख्य सड़क से अंदर की ओर खोलते थे। क्या दोस्तों, मुख्य सड़क से अंदर की खोल करते हैं। लेकिन इस पूरे सभ्यता का लोथल एकमात्र जगह है ना, जो घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर भी क्या होती थी, खुलते थे दोस्तों। यहाँ की बात अगर किया जाए कि यहाँ के घरों के जो खिड़कियां होती थी ना, खिड़कियों को भी एक सेफ्टी, एक प्राइवेट की तरह बनाया जाता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि आप खिड़की से पूरे घर के अंदरूनी भाग को देख सकते थे। ये नहीं, यहाँ की इसके घर के अंदर स्नानागार हुआ था। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ तमाम घर से कुएं मिले हैं। क्या मिले दोस्तों, कुएं मिले हैं। इस पूरे नगर से तमाम घरों में छोटे बड़े क्या होते थे, कुएं के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कहां से, चाहे वो हड़प्पा नगर हो, चाहे मोहनजोदड़ो नगर हो, चाहे जो भी लोथल हो, धोलावीरा, तमाम जगहों से यहाँ से क्या मिले दोस्तों, कुएं मिले हैं। और खास बात है यहाँ से अन्नागार मिले हैं। क्या दोस्तों, यहाँ से अन्नागार मिले हैं। क्या, यहाँ से क्या मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। यहाँ से अन्नागार कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ से ना अनाज रखने का जो जगह होता था उसे क्या कहते थे, अन्नागार। तो हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो, दोनों जगह से क्या मिले हैं, अनाज रखने के स्थल मिले हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्नागार मिले हैं। अगर वही खास बात अगर किया जाए मोहनजोदड़ो को, तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है। क्या दोस्तों, स्नानागार मिला है। क्या, अभी स्नानागार क्या होता है, जो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ऐसे तो स्नानागार हड़प्पा से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले तमाम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार वो किस नगर से मिला है, तो वो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है वो विशाल स्नानागार। इससे उत्तर से दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और नीचे फर्श से बनाई जाती थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस स्नानागार आज के सिंपल भाषा में जो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग के यहाँ जो स्विमिंग पूल जैसा होता है, स्विमिंग पूल चारों तरफ से कैप्चर रहता है, बीच में पानी रहता है, तो उसी तरह से यहाँ पर मोहनजोदड़ो में उस जमाने में क्या मिले दोस्तों, क्या मिले हैं, स्नानागार के क्या मिले दोस्तों, सच मिले। और यहाँ से क्या क्या मिला दोस्तों, हम लोग देखते हैं। यहाँ से अन्नागार मिले हैं, यहां से स्नानागार मिले हैं, यहां से कुएं मिले हैं, यहां की सड़कें समकोण थी। इन तमाम चीजें यहां से क्या मिले दोस्तों, खुद। अब खास बात यह है दोस्तों कि यहां पर ना कई जगहों से चबूतरे मिले हैं। क्या दोस्तों, चबूतरे मिले हैं। क्या, चबूतरे।
चबूतरों पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है ना कि उस समय पे चबूतरे पर बैठकर महिलाएं लोग खास करके है ना अनाज को, वो आज के जमाने में देखते हैं हमारे यहाँ समाज में महिलाएं भी एक स्तर में धान को, गेहूं के जो भी खेती होते हैं उसको फटकने का काम करते हैं। तो चबूतरे को हो सकता है कि उस जमाने में जो चबूतरे मिले यहाँ पर महिलाएं लोग अनाज को साफ करने का काम करते थे। अनाज को वो क्या होता है, अनाज को बुनने का काम, अनाज को जो भी होता है साफ करने का काम होते थे। ये तमाम चीज भी यहाँ से महिलाएं लोग क्या करते थे दोस्तों, करते थे। एक मतलब एक सामाजिक तौर पे सभी लोग महिलाएं मिलजुल कर यहाँ पर बैठने का भी काम करते होंगे, पुरुष भी बैठते होंगे। तो यहाँ से चबूतरे का भी साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो यही कुछ खास बातें थी दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। तो आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की क्या है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। 21 जिला में है, मोंटगोमरी जिला में है, और 21 नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। वही हड़प्पा की बात किया जाए तो इसकी खोज 1922 में हुई थी। ये आर डी बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। ये सिंध प्रांत लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है, और किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कितने भागों में यहाँ के नगर बटे हुए थे? 2 भागों में बटे हुए थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पूर्वी टीला को नगरीय टीला कहते थे, यहाँ कह सकते हैं कि साधारण लोग कहते हैं रहते थे, और यहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे पश्चिमी टीला में। इधर छोटी बस्तियां होती थी तो पूर्वी टीला में बड़ी बस्तियां होती थी। इधर ये यहाँ का जो स्थान होता था, ये नगर ये ऊंचाइयों पर बसा हुआ था, तो ये पूर्वी टीला निचले इलाकों पे था। यहाँ पर शासक यानी बड़े बड़े लोग रहते थे, तो यहाँ पे जनसाधारण सिंपल लोग, मजदूर, श्रमिक लोग रहते थे। हर घर में चबूतरे का साक्ष्य मिला इधर से पश्चिमी टीला से, और कुछ ही घरों में साक्ष्य मिले इधर से पूर्वी टीला से। इधर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इधर पक्की कच्ची दोनों का उपयोग किया जाता। पश्चिमी टीला में जो किले, तो पूरे नगर को जो एक प्रोटेक्शन के रूप में घेरा जाता था, वो किले बंद होते थे, लेकिन वो पूर्वी टीला का जो नगर होता था वो दीवार बंद होते थे, बाउंड्री की तरह होते थे। और यहाँ से अनागार भी मिले हैं, अनागार के साथ मिले हैं, स्नानागार के साथ मिले। प्रत्येक घर में कुएं होते थे, सड़कें होते थे। कुछ घरों में तो सीढ़ी का भी प्रमाण मिला। क्या दोस्तों? सीढ़ी का भी क्या मिला है? प्रमाण मिला है। यानी हम लोग के घर में आज भी होता है कि 2 मंजिला इमारतें होती है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या मिला दोस्तों? सीढ़ी का भी प्रमाण मिला है। हर जगह पर क्या मिले दोस्तों? चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे शासक लोग, जनसाधारण लोग, प्रत्येक सामाजिक लोग रहते थे दोस्तों। तो यही कुछ खास बातें थी क्या दोस्तों हड़प्पा नगर की और मोहनजोदड़ो की। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में तमाम बहुत सारे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं दोस्तों अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा भी आप इस वीडियो से आपको सहायता मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों कि आपको ये वीडियो से कितनी आपको सहायता मिलती है, ताकि हमें हौसला मिले। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें दोस्तों? शेयर करें। दोस्तों हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।